ये भी खबरें आ रही हैं कि ज़ाहिर है अब दोनों मुल्कों की जानिब से अगर कोई एक मुआहिदा नहीं किया जाता या कोई सेटलमेंट नहीं हो पाती तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी जंग होनी थी। इवन वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यही बात कह रही है कि अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में मज़ीद अफवाज जो हैं वो तैनात करनी शुरू कर दी हैं। तो सर ये भी एक तो ये डेवलपमेंट है। एक और डेवलपमेंट ये हुई कि अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर शुरू कर दिया और 28 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? इससे क्या मुराद? एक तरफ मुज़ाकरात है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं। ईरान ने तो तरदीद की है इस स्टेटमेंट की कि कोई 28 कश्तियां अमेरिका ने जो तबाह की हैं। नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है। एक खबर आई थी कि एक फ्रिगेट जो है वो गुजरने लगा है और ईरानियंस ने कहा कि नहीं गुजरेगा। बाद में पता चला कि ये खबर भी झूठी थी। तो इस वक्त एक बहुत ज्यादा फॉग ऑफ वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर कोई बहुत सीरियस चीज होती तो ईरानियन डेलीगेशन उठ जाता अगर इस तरह का होता। बिकॉज दे आर वेरी क्लियर। उनके प्रेसिडेंट ने अभी स्टेटमेंट भी दी है, जो अभी मैं डॉन में देख रहा हूँ, हेडलाइन है कि हम ईरानी मुफादात का पूरी तरह ख्याल करेंगे, विच मीन्स के उनका जो स्टांस है वो बड़े क्लियर माइंड के साथ आए। इसीलिए इतने बड़े बड़े डेलीगेशन आए हैं। जेडी वेंस इसलिए आए हैं कि चीजों को फाइनलाइज करें, वरना वो किसी छोटे लेवल के ऑफिसर को इस तरफ भेज देते। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इट कांट बी विन विन। हाँ, अमेरिका और ईरान की जो विन विन होगी ना, कि दोनों सेटिस्फाइड होके जाएं, तो रेस्ट एश्योर कि वो इसराइल के लिए और मे बी सम गल्फ कंट्रीज के लिए विन विन नहीं होगी। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होगी जिसमें एलिफेंट इन द रूम इसराइल है, जो उसको कोई भी जिस भी नतीजे पे ये पहुंचेंगे वो इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। बट वी शुड बी रेडी फॉर दैट। और अच्छा अगर डॉक्टर दोनों साहब, पार्टीज डॉक्टर साहब आप ये फरमाइएगा कि जेडी वेंस की अगर हम खास तौर पे बात करें तो ये दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसराइल में उनके हवाले से मीडिया जो है वो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? दूसरा, उनका तैयारा जो है वो 3.5 घंटे तकरीबन ताख़ीर से यहाँ पे पहुँचा और उसका साइन भी सैम 095 रखा गया है। तो आप इसकी वजह बताएंगे कि ये ताख़ीर क्यों हुई? और दूसरा ये कि क्या आप ये नहीं समझते कि इस तरह की चीज़ें तो होती हैं इन मुज़ाकरात में, ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही सब कुछ हो जाए, लेकिन जिस तरह एयर मार्शल साहब ने कहा कि ईरान, ये जेडी वेंस का आना और फिर ईरान के वफद में पासदारान इनकलाब का शामिल होना, वो भी इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत और फौज वहाँ भी एक पेज पे है। नहीं, ईरान में तो हुकूमत और फौज हमेशा एक पेज पर रही है 47 सालों से। यहाँ उसमें थोड़ी बहुत नशीबो फराज रहे हैं। और आपने देखा कि जब वो एक पेज पर हुए, यानी कि जब मिलिट्री डिप्लोमेसी और जब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का संगम बना और जब उनका साथ हुआ, तो उसके रिजल्ट्स भी आपने देख ली कि कितने बेहतर तरीके से और दुनिया की नज़र में जो अब जिस अंदाज में ये रिजल्ट दिया है दुनिया को। पहले स्टेज में, 2 स्टेजेस में इसको देखा जाए ना। पहला स्टेज तो यही कि दोनों फरीकों को बैठा देना, जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ये एक बहुत बड़ा मौक़ा था। ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज के खदोखाल तो जब भी इस किस्म के पेचीदा मामलात में डिप्लोमेसी की जाती है, तो वो रातों-रात हल नहीं होते मामलात। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की इस मीडिएशन से, कंसिस्टेंसी से, कंटिन्यूटी से, मल्टी लेयर डिप्लोमेसी से, मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी से कम से कम बर्फ पिघली और ये एक्सचेंज हुए। ये पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, 10 पॉइंट और 15 पॉइंट, तो ये पॉइंट्स जो है पहले एक्सचेंज हुए हैं। एक दूसरे ने पढ़ा है, इस पे इंदिया दिया है पाकिस्तान को कि ठीक है, हम इस पर बैठ सकते हैं, हम ये फलाने पॉइंट्स को डिबेट कर लेंगे, फलाने पॉइंट्स। और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़श्ता शब जब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, जहाज पर चलते-चलते अखबार नवीसों से बात करते हुए, तो उन्होंने कहा कि मसले तकरीबन हल हैं, 95% हमारा मकसद हल हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो तो खोल देंगे ईरानियन, और उस पर जहाँ तक ताल्लुक है वो इतना हमारा मसला भी नहीं है। वो मसला तो जिनका था, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने की कि हमने अपने अहदाफ अचीव कर लिए। उसके फौरन बाद सेंटकॉम का एक प्रेशर आया। सेंटकॉम ने भी यही कहा कि जी हमने तो 95% मिलिट्री अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जेडी वेंस जब वहां से आए तो उनको कहा गया कि जी ये तो एतराज हो रहे हैं आपके पॉइंट्स पर, 15 पॉइंट्स जो आपने दिए, ईरानियन को उस पे एतमाल है। तो उनका कि कितने पॉइंट्स पर बताया गया? 3 पॉइंट्स पर। तो जेडी वेंस का पॉजिटिव एटीट्यूड देखे
कहते हैं अच्छा इसका मतलब 12 पॉइंट पर तो कोई एतराज नहीं हुआ, तो हम 3 पॉइंट्स पर बात कर लेंगे। तो ये तमाम इशारे जाहिर है किस जिस तरह बात से की इन्होंने हमाज़ी विक्ट्री करते डिक्लेयर हैं। की है कुछ फोरम्स पर, उससे तो यही इशारा मिलता है कि मुज़ाकरात और या को मुआहिदा करने में अमेरिका भी दिलचस्पी रखता है। आपसे बात करेंगे शाहिद अख्तर साहब, जिस तरह से आपने भी बात भी की कि अगर जाहिर है कोई मुआहिदा हो जाता है या मुज़ाकरात कामयाबी से तय पा जाते हैं तो इसराइल को मनाना जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर माजी में देखें या अभी लेबनान की सिचुएशन आपके सामने है, अग्री किया गया सीज़ फायर पर, फिर वहाँ पर इसराइल ने हमले तेज़ कर दिए, गज़ा में भी सीज़ फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद सीज़ फायर के बाद भी इसराइल गज़ा पर हमले करता रहा, इवन 700 के करीब लोग शहीद हुए। तो सिचुएशन अगर कुछ देखी जाए आसपास के मुल्कों की, तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि इसराइल जो है वो किस तरह से आमादा होगा और अमेरिका जिसकी प्रो इसराइल पॉलिसी है, किस तरह से आपको लगता है कि अमल दरामद किस तरह से करवाया जा सकेगा अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं? देखिए, अगर आप गजा वॉर से पीछे जाए ना, तो जो इसराइल का इमेज था वर्ल्ड में, या इसराइल अमेरिका का जो रिलेशनशिप था, या इसराइल का जो इन्फ्लुएंस था, वो आहिस्ता आहिस्ता वेन होना शुरू हो गया है। और इस वॉर में जब ट्रम्प साहब को ओपनली लोगों ने कहा अमेरिका में कि आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं और उनकी बातों में आ गए हैं इसराइली इनके प्राइम मिनिस्टर की, तो मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब को इस चीज का एहसास हुआ था कि वो ट्रैप हो चुके हुए हैं। जब भी तो वो मजबूर होकर निगोशिएशंस पे आए, तो एटीट्यूड्स में अब थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। प्लस मैं अभी पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने भी मुझे बताया अमेरिका से, कि इवन जो एपेक है, इनकी लॉबी सबसे बड़ी जो इन्फ्लुएंस करती है, वो भी इस जंग के खिलाफ जाना शुरू हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है। अमेरिका में इस वक्त दो कैंप्स बन गए हैं और बैटल लाइंस क्लियरली ड्रॉ हो गई हैं। एक कैंप में आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो जेडी वेंस और टू सम एक्सटेंड मार्को रूबियो साइड नजर आते हैं, और दूसरे में आपको पीट हेगसेथ और जेड कुशनर और विट्सकॉफ नजर आते हैं, और जिनके साथ वो लिंडसे ग्राहम जैसे लोग उनको हवा दे रहे हैं। दे आर विद इजराइल, जो उनके साफ नजर आ रहा है। अब अगेन बिग क्वेश्चन कि क्या इस मुज़ाकरात को इजराइल अपनी ट्रेडिशनल पावर, जो इन्फ्लुएंस उसका अमेरिका पे होता था, उसे स्टॉल कर पाएगा? मेरे ख्याल में शायद स्टॉल इस तरह ना कर पाए, और जिस तरह ये हमेशा से होता रहा था। बिकॉज ये अब मैटर जो है, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ से जा रहा है। उनके पास सिर्फ 29 अप्रैल तक की मोहलत है, 60 डेज की। उसके बाद उन्हें कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा इस जंग को कंटिन्यू करवाने के लिए। कांग्रेस किसी मूड में ही नहीं दिखाई दे रही है। तो ट्रम्प साहब को नजर आ रहा है कि ही हैज टू रैप अप, चाहे इसराइल इस पे राजी हो ना हो। वो देखा जाएगा फिर इसराइल के रिएक्शन, या जो हम कहते हैं कि वो द स्ट्रॉन्ग सुपरा इंडिविजुअल जो वर्ल्ड को गवर्न करते हैं। देयर आर मेनी थ्योरीज लाइक दिस अबाउट इजरायली और जूइश पार के बारे में। बट अब बात उनके हाथ से निकलती है जा रही है, क्योंकि ट्रम्प साहब के हाथ थोड़े से बंद चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने एक फौजी दस्ता सऊदी अरब में भेजा है, जो उनका दफाई मुआहदा हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उस मुआहदे पे अब अमल दरामद बाकायदा शुरू हो गया, और इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि सऊदी अरब और कतर ने 5 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान की इमदाद करने का फैसला किया है, ऐसे वक्त में जब 3.5 अरब डॉलर हमने देने भी हैं यूएई को। या देखिए, मैंने जिस तरह की तस्करा कर रहा था, जब आपका इमेज बढ़ता है दुनिया में, तो लोग आपसे रिलेशन और अपने रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। और ये 5 अरब रुपए या ये मायने नहीं रखेंगे। पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान की उस डायरेक्शन में खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे लोग, खुद ब खुद पाकिस्तान के लिए उनसे दो तरफा ताल्लुकात रखेंगे। उस दो तरफा ताल्लुकात में चाहे 5 अरब डॉलर हो या 5 अरब डॉलर की मसनूआत हो, वो सारी चीजें आती रहेंगी। सऊदी अरब का आपने सवाल किया, सऊदी अरब के मैं कुछ ट्रीटीज से वाकिफ हूँ। इससे पहले जो डिफेंस पैक्ट हुई है, उससे भी पाकिस्तान सऊदी अरब में 60 की दहाई से अपने ट्रुप्स भेजना शुरू कर दे, इक्का दुक्का भेजता था। और उसके बाद जब 70 की दहाई में, इनफैक्ट मेरी तैनाती भी सऊदी अरब में रही है, मुझे इससे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। 70 की दहाई में हमने पहली मरतबा 79 में पूरी टास्क फोर्स भेजी थी, वो बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत भेजी थी। और 79 से लेके जब तक कि ये हमारा पैक्ट हुआ है, और उसके बाद भी वो हमारा एग्रीमेंट अपनी जगह पर है। जहां तक रहा सवाल कि अगर इसको जोड़ा जाए डिफेंस पैक्ट से, तो मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस पैक्ट जो अब तक की मेरी नजर से खबरें गुजरी हैं और इतलात हैं, उसको इन्वोक किया ही नहीं गया।